नमस्कार दोस्तों, बजट के बाद सेबी कुछ रूल्स चेंज कर रहा है दोस्तों। वो रूल्स क्या क्या हैं आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। रूल्स अपने एफ&ओ के लिए मींस डेरिवेटिव्स के लिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे। तो आज हम लोग दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे और इसके जो मेन 5 रूल्स चेंज किए हैं सेबी ने, आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन से रूल्स सेबी चेंज कर रहा है दोस्तों। नंबर 1 आता है ब्रोकरेज चार्जेस। मींस ये ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों, हम लोग इस पर स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। दोस्तों सेबी ने अपने जो नियम्स हैं वो नंबर 1 आता है दोस्तों ब्रोकरेज। नंबर 1 आता है ब्रोकरेज के चार्जेस क्या हैं दोस्तों। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, ये ब्रोकरेज कैसा होता है, जो कि सारे हमारे ब्रोकर हैं। ब्रोकर मीन्स जीरोधा ऐप, अपस्टॉक ऐप, कोटक न्यू ऐप, इस तरह के जो हमारे ब्रोकर हैं ये कुछ ब्रोकरेज लेते हैं। जैसे कोई 20 रुपीज़ लेता है, कोई 0 ब्रोकरेज होता है। तो ये 0 ब्रोकरेज होता है, कोई 20 रुपीज़ लेता है, कोई दोस्तों 10 रुपीज़ लेता है। तो ये वो सभी ब्रोकर जो है अलग अलग चार्जेस करते हैं। जो ये अलग अलग चार्जेस क्यों करते हैं, तो सेबी ने इसी पर अपना ब्रोकरेज के लिए कुछ नियम लाया है, रूल्स लाया है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हम लोगों को सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाना पड़ता है, उसी तरह से हमें दोस्तों स्टॉक्स खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता है, जो कि मुंबई में है। और मुंबई में दोस्तों 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो हम लोग जैसे मंडी में कोई भी जैसे आलू लेते हैं तो हम डायरेक्ट आलू खरीद लेते हैं, अगर तो उसमें वहाँ पर मीडिएटर कभी कभार होता है, कभी कभार मीडिएटर नहीं होता है, उसको दलाल बोलते हैं। हिंदी में वो दलाल बोलेंगे तो दलाल शब्द बहुत ही गंदा लगता है, इसलिए हम उसे मीडिएटर बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों कोई भी स्टॉक्स खरीदने के लिए एक बीच में मीडिएटर होता है, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं दोस्तों। जिसको हम दोस्तों ब्रोकर बोलते हैं, ये हमारा मीडिएटर होता है। जैसे जीरोधा ऐप, एंजल वन ऐप, कोटक न्यू ऐप, अपस्टॉक ऐप, ये सभी ब्रोकर हैं। तो ये कुछ चार्जेस लेते हैं दोस्तों, उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो ये दोस्तों ब्रोकरेज बोलते हैं। जैसे कोई 0 ब्रोकरेज लेता है दोस्तों, कोई दोस्तों 20 रुपीज़ ब्रोकरेज लेता है, कोई 10 रुपीज़ ब्रोकरेज लेता है। तो ये ब्रोकरेज सब लोग अलग अलग क्यों लेते हैं दोस्तों, ये ब्रोकरेज सब लोग अलग अलग क्यों लेते हैं, तो इसी पर सेबी ने एक नया रूल किया कि ब्रोकरेज सभी लोग सेम देंगे। मींस ब्रोकरेज सभी का सेम हो जाएगा। जैसे ग्रो एक ब्रोकर है जिसके पास सपोज 5000 एम्प्लॉय हैं, 5000, उसके पास अगर कोई भी 1 रुपये का स्टॉक खरीदता है तो उसके पास 500 रुपये आते हैं, मतलब 500 रुपये से का वो ब्रोकरेज लेगा। अगर उसकी फीस 20 रुपीज़ है तो 20 × 500 आप कर दीजिए, इतना उसे प्रॉफिट होगा एक दिन का। इसी तरह से कोई अगर 0 ब्रोकरेज लेता है तो उसको प्रॉफिट कम होगा। लेकिन सेबी ने अब एक नया रूल्स ला दिया है कि ये कोई जिसके पास 500 कस्टमर हैं या किसी के पास 10 कस्टमर है, तो दोनों का ब्रोकरेज जो है वो सेम ही रहेगा। मींस जो ग्रो कंपनी जिसके पास 5000 से भी ज़्यादा कस्टमर हैं उसका भी ब्रोकरेज सेम है, और जिसके पास 10 एम्प्लॉय हैं या 10 कस्टमर हैं उसके, तो उसका भी ब्रोकरेज सेम रहेगा। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं कंपनियां, यानी पहले से जो ब्रोकर हैं, उनका भी जो मार्जिन है वो इक्वल हो गया है सभी का। तो इससे ये हम लोगों का जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका भी ब्रोकरेज ये अब बढ़ाने वाली है। यानी जो 0 लेता है ब्रोकरेज वो भी अपना प्रॉफिट निकालेगा बायर से या सेलर से, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर से, और जिसका ब्रोकरेज ज़्यादा है उसका ब्रोकरेज भी कम हो गया। तो अब तो वो मतलब मीन्स हम लोग का जो ब्रोकरेज चार्जेज है वो अब बढ़ने वाला है दोस्तों। हम लोगों का ब्रोकरेज चार्जेज बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कैसे, और इनको प्रॉफिट दोस्तों कहाँ से होता है। जैसे दोस्तों जीरोधा एक ब्रोकर है, इसके पास काफ़ी कस्टमर्स हैं। इसने
सेबी की जो गाइडलाइंस जस्ट अभी आई है कुछ दिन पहले, उसके बेस पे दोस्तों इसने अपना ब्रोकरेज चार्जेज है वो कस्टमर के ऊपर लागू करने ये जा रही है। अभी लागू नहीं किया लेकिन लागू करने जा रही है, यानी ये अपने एम्प्लॉय अपने कस्टमर से चार्जेस अब बढ़ा देगी दोस्तों। यानी अगर ये मुझे नहीं मालूम ये कितना चार्जेस लेता है, मैं इसे यूज नहीं करता, मैं कोटेक को यूज करता हूं दोस्तों। ये अपना ब्रोकरेज सपोज कि अगर 10 रुपए लेता है तो ये कुछ उससे अपने पैसे ज्यादा कर देगा, जिससे कि उसका मार्जिन निकलता रहे, क्योंकि ये फ्री में तो दोस्तों काम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि फ्री में काम कैसे कर सकता है कोई भी। तो ये पैसे कहाँ से अर्न आप करेंगे? पहले तो ये वहां से अर्न करते थे, और वहां से अर्न करते कैसे करते थे वो भी मैं दोस्तों आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये अपने कस्टमर से ब्रोकरेज चार्जेस लेने वाले हैं, और ब्रोकरेज चार्जेस अभी नहीं लिया तो ये ब्रोकरेज को जो अगर ले भी रहे हैं तो ब्रोकरेज को बढ़ा देंगे दोस्तों। अभी तक ये कहां से अपना प्रॉफिट निकाल रहे थे, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक ये प्रॉफिट अपना कहां से निकाल रहे थे? सपोज दोस्तों हम लोग कोई एक स्टॉक्स लेते हैं, मान लीजिए हमने स्टॉक्स लिया 100 रुपीज का दोस्तों, तो 100 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक लिया, वहां से इन्होंने अपना 5 रुपीज कट कर लिया, यानी हमारा जो अब हम लोगों ने जो बाय किया है वो 95 रुपीज का दोस्तों बाय किया है। यानी हमने जो अपना पैसा लगाया तो 100 रुपीज है, बट 5 रुपीज ये एट ए टाइम कट कर लेते हैं हमसे, क्योंकि इनको चार्जेस देने पड़ते हैं। इनको भी जो टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वगैरह, सेबी का चार्जेस है, गवर्नमेंट का टैक्स है, वो सब इनको देना ही पड़ता है। तो हम लोगों से एट ए टाइम 100 रुपीज लेते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हमारे 95 रुपीज, ठीक है। बाकी के चार्जेस इनके कट जाते हैं। इनकी खुद की फीस भी होती है दोस्तों, 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी चार्जेस होते हैं, या किसी का जीरो है तो जीरो है, लेकिन इनको गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो चार्जेस इनको दे देते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हम लोगों से ये एट ए टाइम पैसे कट कर लेते हैं। 5 रुपीज प्रॉफिट इनको एट ए टाइम हो गया। जैसे हम लोगों ने कोई भी शेयर बाय किया, या ऑप्शन में बाय किया, या डायरेक्ट शेयर में बाय किया, तो तुरंत इनको प्रॉफिट हो जाता 5 रुपीज का। लेकिन जब इनको दोस्तों गवर्नमेंट को पैसा देना होता है तो ये इनके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड रहता है। 1 मंथ बाद ही ये गवर्नमेंट को टैक्सेस अपना पेड करते हैं। कोई भी टैक्सेस हो, सेबी का टैक्सेस हो, गवर्नमेंट का टैक्स हो, कुछ भी टैक्स हो, ये इनके पास 1 मंथ का टाइम रहता है दोस्तों। तो ये 1 मंथ अपने पास पैसे को रखते हैं, और उसके 1 मंथ के बाद उनको पैसे देते हैं। और दोस्तों जितना ज्यादा पैसे देते हैं उतना ही इनको डिस्काउंट भी मिलता है। सपोज कि जैसे 20 रुपए किलो मंडी में आलू हैं दोस्तों, आपने 5 किलो आलू खरीदे, तो वो हो गए आपके 100 रुपए के दोस्तों आलू। लेकिन अगर आप 20 किलो आलू लेते हैं, तो दोस्तों वो 400 रुपए के हो जाएंगे। तो 400 रुपए के आलू आप ले रहे हैं, तो उससे आप डिस्काउंट के लिए बोलेंगे भाई 400 हैं, आप 350 ले लो, तो हो सकता है मान भी जाए, तो वो आलू आपको 20 किलो 350 के दे देगा, यानी उस वक्त आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह जब ये मंथ में पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को या सेबी को, तब ये वहां पर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वो प्रॉफिट इतना होता है दोस्तों कि ना ही इनको अपने कस्टमर से उतना प्रॉफिट मिल पाता है जितना प्रॉफिट की इनको सेबी से मिल जाता है। तो अब दोस्तों सेबी की नजर इस प्रॉफिट पे पड़ गई है कि ये जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर मींस एंजल वन, जो भी है एंजल वन है, कोटेक है, अपस्टॉक है दोस्तों, जिरोधा है, इस तरह के जो भी ब्रोकर हैं, ये लोग पैसे कहां से कमा रहे हैं? ये लोग पैसे वहां से कमा रहे हैं, जहां से भी कमा रहे हैं, उसकी सेबी की नजर अब उस पैसे पे पड़ गई है। तो उसने ये बोल दिया है कि ये जो हमारे ब्रोकर हैं, इन सभी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इक्वल हो जाएगा, चाहे किसी के पास 5000 कस्टमर हो, चाहे किसी के पास 2000 कस्टमर हो, चाहे किसी के पास 100 कस्टमर हो, तो ये उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वल होने वाला है। इसलिए अब इनका प्रॉफिट कहां से आएगा? तो हम जो कस्टमर हैं इनके, अब ये प्रॉफिट हमसे ही लेने वाले हैं दोस्तों। तो मीन्स जो आगे नंबर 1 हमारा जो रूल है वो ये है कि हमारा जो ब्रोकरेज है वो अब बढ़ने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा कि नंबर 1 हमारा जो ब्रोकरेज है वो अब बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ने वाला है वो मैंने आपको सभी लोगों को बता दिया है। हमारी ब्रोकर की जो कंपनियां हैं, इनको प्रॉफिट अब वहां से नहीं मिल पा रहा है, जो ये प्रॉफिट
कस्टमर से भी ज़्यादा सेबी से कर लिया करते थे, तो अब वहाँ से ये इनका प्रॉफिट बिल्कुल जीरो समझो हो गया है। तो ये अब कस्टमर से ही अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले दिनों में सभी ब्रोकर अपने अपने ब्रोकरेज को बढ़ा देंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ब्रोकरेज दोस्तों, इंक्रीज इन ब्रोकरेज ड्यू टू सेबी न्यू रूल ऑफ यूनिफॉर्म फीस। मीन्स जो ब्रोकरेज लगने वाला है दोस्तों, उस पर हम लोगों पे प्रेशर आने वाला है कि हम लोग का ब्रोकरेज बढ़ने वाला है। ये फाइनल 1 रूल का डिसीजन निकल के आ रहा है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, लॉट साइज। लॉट साइज ये दोस्तों इंक्रीज होने वाला है। लॉट साइज इंक्रीज होने वाला है। इस पर ये सेकंड टॉपिक हमारा इस पर है कि लॉट साइज कैसे इंक्रीज होने वाला है। हाँ दोस्तों, लॉट साइज फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज रिपोर्टेडली रिकमेंडेड राइजिंग द मिनिमम लॉट साइज ऑफ डेरिवेटिव्स। मिनिमम लॉट साइज ऑफ मीन्स दोस्तों अपना जो लॉट साइज है वो इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज होने वाला है, कैसे इंक्रीज होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। कभी दोस्तों जैसे निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, हम निफ्टी का ही एग्जांपल देते हैं। निफ्टी का लॉट साइज दोस्तों कुछ दिन मीन्स आई थिंक 1 ईयर पहले ही निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 100 था दोस्तों। यानी 100 रुपीज का था उसका लॉट साइज, 100 का दोस्तों। फिर ये दोस्तों 50 का हुआ और अभी ये राइट नाउ 25 का है। मतलब एक लॉट जो है वो 25 का है दोस्तों इस समय। तो अब सेबी इसको भी इंक्रीज करने जा रही है। इंक्रीज कितना करने जा रही है? सुनने में आया है कि 3 to 4 टाइम इंक्रीज कर देगी। मतलब फिर से ये 100 रुपीज या हो सकता है उससे भी ज्यादा का हो जाए, 50 या 100 रुपीज का हो जाए, हो सकता है उससे भी ज्यादा का हो जाए, हो सकता है 200 का भी हो जाए दोस्तों। तो ये लॉट साइज को इंक्रीज करने वाली है। ये दोस्तों मुझे तो हंसी आती है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेबी पहले सही थी जब उसने लॉट साइज को कम किया, 100 से 50 किया, 50 से 25 किया, और जब लोगों को लत लग गई, ऑप्शन बायर जो लोग बन गए हैं और उनको जो लत लग गई है खेलने की, तो अब उसको वो लॉट साइज को बढ़ा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय लोगों को उस समय भी नुकसान हो रहा था, लोगों को इस समय भी नुकसान आगे भी होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ये 95% या फिर 99% कह सकते हैं, 99% जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको हमेशा लॉस ही होता है। सिर्फ 1% ही लोग होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। और किसी भी बिजनेस में दोस्तों 1% ही लोग ऊपर रहते हैं। आप कोई सा भी बिजनेस आप देख लीजिए, सीईओ किसी कंपनी का बनता है तो वो एक ही होता है, मीन्स 1% ही रहता है दोस्तों। सभी तो सीईओ कंपनी के बन नहीं जाते। तो ये जो लॉट साइज अब इंक्रीज करने जा रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि सेबी पहले सही थी या दोस्तों सेबी अब सही है। तो ये सेकंड रूल हमारा है लॉट साइज। लॉट साइज इंक्रीज होने वाला है, ये तो तय है। अब कितना होगा वो आगे बजट में या बजट तक या बजट के बाद सेबी अपना रूल्स डिस्क्लोज करेगी लोगों के सामने कि किस तरह का रूल्स वो लेके आ रही है दोस्तों। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने आपसे फिर से बोल दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज रिपीटेडली रिकमेंडेड राइजिंग द मिनिमम लॉट साइज और डेरिवेटिव्स दोस्तों। तो कितना होगा, और इसी तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी में भी, जो बैंक निफ्टी इस समय 15 का है, कभी ये 50 का भी था, 50 से 25 आया दोस्तों, और 25 से इन्होंने 15 कर दिया, तो उसका भी लॉट साइज बढ़ेगा। सेंसेक्स मतलब सभी के लॉट साइज बढ़ने वाले हैं। तो सेकंड भी हो गया दोस्तों हमारा क्लियर। दोस्तों सेबी का थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है दोस्तों वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी कैसी रहेगी, ये थर्ड रूल है, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेबी की जो दोस्तों थर्ड रूल्स है वीकली एक्सपायरी, तो जैसे कि सेबी ने दोस्तों कुछ समय से जो डेली एक्सपायरी की है, यानी मंडे को एक्सपायरी किसी की होती है दोस्तों, ट्यूसडे को भी होती है, थर्सडे को भी होती है, फ्राइडे को भी होती है, सैटरडे को भी होती है, तो पर डे एक्सपायरी सेबी ने रख दी है। तो दोस्तों ये जो रूल है ये गलत है। अब ये नया रूल्स लाने वाली हैं दोस्तों। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है और वेडनेसडे को होती है, और निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को। मतलब वीकली एक्सपायरी का क्या मतलब है दोस्तों? क्यों सब लोग वीकली एक्सपायरी का रहता है? तो कोई भी ट्रेडर है, हम जैसा ट्रेडर है, तो जो वो मतलब बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो उस बैंक निफ्टी में चला जाता है,
निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ज्यादा ट्रेड करता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उस दिन वो ज्यादा ट्रेड करेगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को तो उस दिन वो ज्यादा ट्रेड करेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये कि सेबी पहले सही थी या अब सही है। फिर से वो ये क्वेश्चन पुटअप आप कर सकते हैं कि समझ में नहीं आता सेबी ये रूल्स कैसे बना रही है, क्या करने वाली है। तो आपको लोगों को पता ही होगा कि ट्यूसडे को फिर निफ्टी एक्सपायर होता है, ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है, नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे आता है, थर्सडे आता है तो उस दिन निफ्टी एक्सपायरी है दोस्तों, देन फ्राइडे आता है तो उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये एक्सपायरी का जो रूल्स पर डे एक्सपायरी है, तो जो भी ऑप्शन बायर है जो किसी एक पर्टिकुलर में खेल ही नहीं सकता, किसी एक पर्टिकुलर में खेलेगा तो उससे प्रॉफिट होगा ना दोस्तों। ऑप्शन बायर चारों तरफ भागेगा तो उससे प्रॉफिट कहां से होगा, किसी में प्रॉफिट हो रहा है तो पता लगा कि नेक्स्ट डे लॉस हो गया। तो इस तरह की जो एक्सपायरी बना रखी है, तो अब सेबी ने क्या रूल ला रही है कि एक्सपायरी जो है वो 1 डे होगी, किसी भी एक दिन सभी की एक्सपायरी होगी दोस्तों। सेंसेक्स की भी एक्सपायरी, सपोज उन्होंने कोई डे फिक्स किया, मीन्स थर्सडे को अगर एक्सपायरी है तो थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी की भी होगी, बैंक निफ्टी की भी होगी, सेंसेक्स की भी होगी, फिर निफ्टी की भी होगी, मिड कैप की भी होगी, यानी सभी की एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी अगर थर्सडे को डे वो फिक्स करते हैं। अभी तो नहीं मालूम क्या डे फिक्स करेंगे, यानी जो भी डे फिक्स करेंगे तो वो उसी दिन उन लोगों की बोलो सेबी जो है वो एक दिन सभी की एक्सपायरी को रखने जा रही है। अभी कंफर्म नहीं है आगे जो भी रूल्स लाएगी, लेकिन न्यूज में ऐसा ही आ रहा है कि वो एक ही दिन को एक्सपायरी अपने रखने वाली है दोस्तों। सेबी का जो 4th रूल है वो है दोस्तों अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। मीन्स जो ऑप्शन प्रीमियम है दोस्तों वो एक्सपायरी के दिन, सपोज जो नियर एक्सपायरी है, सपोज आज 7th है और हम लोग 11th की एक्सपायरी को मान लो खेल रहे हैं या उसको बाई कर रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम रहेगा दोस्तों, नियर एक्सपायरी वाला जो प्रीमियम रहेगा वो सबसे ज्यादा कॉस्टली रहेगा। मीन्स किसी प्रीमियम को खरीदने के लिए हम लोग 10,000 रुपीज खर्च करते हैं, तो अब वही रुपीज हो सकता है कि 40,000 हम लोगों को अपने वैलेट में रखने पड़े और वो 40,000 रुपीज जो है वो खर्च करने पड़े। मतलब अब जो लॉट प्रीमियम तो कम रहेगा, लेकिन उसका सपोज दोस्तों, जैसे दोस्तों 20 रुपए किलो आलू है मंडी में, 20 रुपए किलो आलू है तो हम 20 रुपए देंगे उसको और 20 रुपए के 1 किलो आलू ले लेंगे। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग उसको सपोज 50 रुपए देंगे, आलू तो वो हमको 20 रुपए के ही देगा, लेकिन वो 30 रुपए अपने पास रखेगा दोस्तों, जब तक रखेगा जब तक कि हम लोग अपना फिर उसे मार्जिन नहीं देंगे, तब तक वो अपने पास रखेगा। मतलब जब तक हम लोग उसे सेल नहीं कर देंगे, सपोज हमने कोई स्टॉक खरीदा, 20 रुपए का स्टॉक हमको खरीदना है तो हम लोगों ने उसे 50 रुपए दिए, तो अब 20 रुपए का स्टॉक हम लोगों ने खरीद लिया। अब जब तक हम लोग उसे सेल नहीं करेंगे तब तक वो हमको हमारे जो 30 रुपीज है वो रिटर्न नहीं करेगा दोस्तों। जैसे हम लोगों ने उसके स्टॉक को सेल किया तो वो अगर प्रॉफिट में आया तो उसका हमको प्रॉफिट मिलेगा और प्लस वो 30 रुपीज आपके जो पेंडिंग उसके पास जमा है वो 30 रुपीज भी हम लोगों को मिलेंगे दोस्तों। तो ये 4th रूल है दोस्तों। ये 4th रूल इन्होंने अपना नया निकाला है जिससे कि इनको और ज्यादा प्रॉफिट हो। ये पता नहीं किस तरह का रूल निकाला है। ये रूल दोस्तों जैसे ऑप्शन सेलर होते हैं वहां पर लागू होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए दोस्तों बहुत पैसा चाहिए होता है। सपोज उनका जो लॉट है वो 5 लाख का है तो उनको 5 लाख रुपए अपने वैलेट में रखने पड़ते हैं दोस्तों। तो उसी तरह जो अब ऑप्शन बायर है, ये रूल सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए आया है दोस्तों। ऑप्शन सेलिंग में तो ये रूल पहले से ही चल रहा था, अब ये बायर के लिए भी आ गया है। तो यानी बायर को भी अगर बाई करना है तो जो वैलेट में जो पैसा है वो बढ़ा के उसको रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 4th पॉइंट भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी निफ्टी का जो लॉट है वो अभी 25 का है दोस्तों, 25 का। 25 को अगर कोई भी लॉट 200 का भी अगर बाई करते हैं दोस्तों तो 5,000 रुपए उसके वैलेट में हो तो वो अपना आराम से बाई कर लेता है। लेकिन अब वही पैसा अब वैलेट में दोस्तों लगभग आपको 25,000 रखना पड़ेगा एक लॉट लेने के लिए। और ये रूल दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए था पहले से, लेकिन अब ये ऑप्शन बायर के लिए भी आने वाला है, ऐसा सेबी बोल रही है। अब आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। सेबी का जो 5th रूल है वो है नियर एक्सपायरी।
नियर एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो वैसे भी दोस्तों कम हो जाता है, लेकिन प्रीमियम तो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों आपको अपने वैलेट में ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। ये सेबी का 5th रूल है, जैसा कि अभी मैंने 4th रूल और या 3rd रूल में भी डिस्कस किया था दोस्तों इसको। तो ये सेबी का 5th रूल है कि जो नियर एक्सपायरी का प्रीमियम होगा वो प्रीमियम तो दोस्तों सस्ता होगा, लेकिन उसके लिए आपको वैलेट में अपने ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। मीन्स 4 to 5 गुना आपको ज़्यादा पैसे अपने वैलेट में रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज सेबी के जो रूल्स आए हैं 5, उन पे पूरा डिस्कस हो गया है, और अगर कोई न्यूज़ है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सेबी के जो 5 रूल हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। 1 रूल दोस्तों, तो दोस्तों ये 5 पॉइंट मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों ब्रोकरेज, मीन्स ऑप्शन बायर का ब्रोकरेज अब बढ़ने वाला है। अगर एक लॉट बाई और सेल करने में अगर उसके 50 रुपीज़ खर्च होते हैं तो अब वो आप चार्जेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। लॉट साइज दोस्तों बढ़ने वाला है, ये सेकंड पॉइंट है अपना। थर्ड पॉइंट है वीकली एक्सपायरी दोस्तों एक दिन की हो जाएगी, किसी एक दिन सभी की एक्सपायरी होगी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी की एक्सपायरी होगी। अपफ्रंट कलेक्शन जो है दोस्तों ये भी बढ़ने वाला है, आपको वैलेट में ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे दोस्तों। और नियर एक्सपायरी के लिए अगर आपको लॉट को बाई करना है तो उसके लिए भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसे अपने वैलेट में रखने पड़ेंगे। तो ये 5 रूल्स है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी के साथ मोटिवेशन वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर दोस्तों।